नमस्कार दोस्तों। बिहार की सांस्कृतिक विरासत में चंपारण का नाम हम कैसे भूल सकते हैं। आजकल तो देश भर में चंपारण मटन छाया हुआ है और चंपारण को लोग जॉर्ज ऑरवेल की जन्मभूमि के लिए भी याद करते हैं। जॉर्ज ऑरवेल जिन्होंने 1984 एनिमल फार्म जैसी नॉवेल लिखी और उनका यहाँ पे जन्म हुआ था जब उनके फादर यहाँ पे आईसीएस थे अंग्रेजों के ज़माने में। मनोज वाजपेयी, प्रकाश झा, रवीश कुमार जैसे अनेक कलाकारों के लिए चंपारण देश में जाना जाता है और फेमस है। और वास्तव में चंपारण जो था वो गांधी जी का लॉन्च पैड था। यहाँ पे गांधी जी ने पहली बार सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया और ये प्रयोगशाला बना उनका। तो ये 1917 की बात है जब गांधी जी यहाँ पे किसानों के प्रॉब्लम्स, नील इंडिगो कल्टीवेशन, नील विद्रोह के लिए आए थे। राजकुमार शुक्ला जो एक किसान थे, उनके कहने पे गांधी जी यहाँ पे किसानों की समस्याओं को समझने आए थे। और दोस्तों वो चंपारण में रहे एंड गांधी जी टोल्ड दैट चंपारण इंट्रोड्यूस्ड हिम टू इंडिया। In fact, Champaran became the launchpad for गांधी जी। गांधी जी को महात्मा बनाया चंपारण ने और गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी क्योंकि वो इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़े थे। उन्हें इंग्लैंड के सारे कानून की निटी-ग्रिटीज पता थे और उन्होंने वहाँ के डीएम, वहाँ के लीगल सिस्टम से लड़ाई की और अंततः विजयी हुए और किसानों को जो तीन कठिया सिस्टम कहते थे, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील उपजाना ही पड़ता था किसानों को और अंग्रेजों को देना पड़ता था, उससे निजात दिलाया। और गांधी जी को लोग महात्मा के नाम से जानने लगे। जादूगर, मंगल बाबा, महात्मा, ऐसे उनको खिताब मिलने लगे। और उस जमाने में राजेंद्र बाबू, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी जी के फादर इन लॉ राजकुमार शुक्ल, ये सब मिलके गांधी जी को महात्मा बनाया।